भाग 8 आपका अपना चैनल आर.एच. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों ने कितने होमगार्ड के नाम रखे और उनके बारे में कितना समय ड्यूटी का रखा और कितने समय तक रोटेशन एनरोलमेंट किया जाएगा। और ये हमने भारत सरकार के पास सभी दस्तावेज भेज रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, समस्त नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो साथियों, सुनना, जो अंग्रेजों ने नाम रखे थे, अंग्रेजों ने नाम रखा होमगार्ड, स्वयंसेवक, ब्रिटिश सरकार के सेना के सहायक बल, आक्रमण रक्षा बल। छठा नंबर है गृह रक्षा बलों का संगठन। सातवां नंबर है होमगार्ड बल। आठवां नंबर है होमगार्ड संगठन बल और 10वां है संघ बल। और 10वां रिपब्लिक स्वयंसेवक। रिपब्लिक स्वयंसेवक। 11वां है नॉन होमगार्ड। 12वां है रिपब्लिक बलों का अनुभव। रिपब्लिक बलों का अनुभव। और 13 है गुप्त बल और 14 है अर्धसैनिक बल। और 15वां है जो ट्रेनिंग किस नाम से करवाई जाती, वो होता है कांस्टेबुलरी की ट्रेनिंग। कांस्टेबुलरी की ट्रेनिंग। और 16 है सशस्त्र जवान। 9 से ट्रेनिंग किया गया जवान सशस्त्र, मतलब विद हथियार सारा सामान समेत जितना भी था, एक अर्ध सैनिक के बल होता है, वैसी ट्रेनिंग लिया गया था। साथियों, ये नाम, इतने नाम रखे, और हो सकता है हम कोई भूल गए होंगे, या जैसे जहाँ तक मैंने सुना है, ये नहीं पता, ग्राम सेवक, पीआरडी का मतलब प्रांतीय रक्षा दल। तो इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। तो अंग्रेजों की और नेताजी की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। और ये तो आपको पता है, सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे नाम तो क्या लूँ, समझो सभी बड़े बड़े लीडरों ने ये कहा था, अगर हमारा भारत आज़ाद कर दो, हम सेकंड लड़ाई में बहुत तन मन धन से करेंगे। और उसमें ज़्यादा हमारी फौज के जवान ही थे। आईएनए में भी, आज़ाद हिंद फौज में भी, और जो अंग्रेज़ों की फौज थी उसमें भी हमारे जवान थे, और अंग्रेज़ों की पुलिस में भी हमारे जवान थे। आपको एक बार फिर बताया जा रहा है, नागपुर और बरार, ये संविधान बनने के बाद 1950 में छोड़ा गया था। तो साथियों, ये नाम आपको बताए गए हैं। कुछ और भी बात बताना चाह रहा हूँ, जो भारत सरकार को भेजा गया है, भेज रहे हैं, और अंग्रेज सरकार तो अब जवाब क्यों देगी, उसका तो हमारे अखिल भारतीय जो नेता बने थे कांग्रेस कमेटी के, जो चल रहे थे, वो ही दे सकते हैं। या जो भारत में प्रथम कोई भी
प्रधानमंत्री बना या मुख्यमंत्री बना बरार और नागपुर का, और भारत का प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, उस टाइम इनको प्रधानमंत्री भी कहते थे, और एक प्रेसिडेंसी भी अंग्रेजों के टाइम में थी, जिसका मुखिया होता था उसको प्रेसिडेंट कहते थे। साथियों, होमगार्ड, रक्षा बल और स्वयंसेवक जो ऊपर नाम लिखे गए हैं, अंग्रेजों को पहली ट्रेनिंग सशस्त्र कांस्टेबलरी की तर्ज पर दिया गया था, जिसका परमानेंट हेड कांस्टेबल नियुक्त किया जाता था, फिर उसका प्रमोशन किया जाता था। नंबर 2, अंग्रेजों के शासन में भर्ती रक्षा बल में। हमने बार बार पूछा, आगे भारत में भी जो भारत की सरकार ने राज किया 1946 से हमारा संविधान बना, उससे और आज तक हम भारत सरकार को पूछना चाहते हैं, अगर अंग्रेजों के शासन में भर्ती रक्षा बल में नाप तोल क्या रखा गया था? मेडिकल, फिजिकल, शिक्षा, भाग दौड़, क्या क्या रखा गया था कि एक जवान के ऊपर कद, नाप तोल, शिक्षा, ये सभी आपको बार बार बताया जा रहा है। और SC, ST और अनुसूचित जाति में का अलग अलग नाप तोल क्या था, या कद का क्या छूट थी या नहीं थी। नंबर 3, अगर एक जवान भर्ती किया है तो वो 3 साल ड्यूटी करेगा या 5 साल करेगा या 50 साल करेगा या 60 साल तक भर्ती किए गए थे। स्वयंसेवक को वेतन दिया गया था या नहीं दिया गया था, होमगार्ड को वेतन दिया गया या नहीं दिया गया था। तो ये सब बात हमने आज भी हम सरकार से जानना चाहते हैं, भारत सरकार से। पहले भी हम लिखते आए हैं, आज भी लिखना चाहते हैं और ये बोलना भी चाहते हैं। होमगार्ड को वेतन दिया या नहीं किया, स्वयंसेवक को वेतन दिया या नहीं किया। उस टाइम रोटेशन प्रक्रिया अंग्रेजों ने चालू की या नहीं किया। इनरोलमेंट 3 साल के बाद अंग्रेजों ने चालू किया या नहीं किया। अगर नहीं किया जाता था तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष कितने दिन रखा जाता था, कोई समय सीमा तय थी या नहीं थी, या स्वयंसेवक होमगार्ड का कोई ना कोई तो नियम अधिनियम बनाया होगा। साथियों, ये हम भारत सरकार तो अब क्या बताएगी, अब तो भारत सरकार से पूछेंगे। अंग्रेज सरकार तो चला ही गया और भारत सरकार इसका कोई जवाब प्राप्त नहीं हो रहा अभी तक। अगले अंग्रेजों के समय में ये कानून थे या नहीं थे, लेकिन हम भारत सरकार से भी ये पूछेंगे, लिखित में पूछेंगे। अगला प्रश्न 4, अंग्रेजों के शासन में अधीन हुए नियम कुल कितने बनाए थे और कौन सा ऐसा अनुच्छेद था या संविधान के अनुसार था या माननीय महामहिम राष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री अंग्रेजों के जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने इसका नियम कुल कितने बनाए थे, या भारत के जो IPC धारा 1860 का 45वां या 1860 कोई ना कोई तो मतलब इसमें बदलाव किया गया है। और ये भी हम जानना चाहते हैं अंग्रेज सरकार से और भारत सरकार से, दोनों सरकारों की करीब करीब मिली जुली बात है 1935 से। IPC 1860 में कितनी बार अमेंडमेंट 1945 तक किया गया अंग्रेजों ने। तो ये बात हम बार बार लिख रहे हैं, फिर भी हम इसमें बता रहे हैं। और ये भी हम बता रहे हैं। नंबर 5, CRP का भर्ती होने का अधिनियम व नियम 1860 का 45वां था या क्या था, उसका सभी नियम जैसे हमने पूछा है कि नाप तोल, एजुकेशन, कद,
भाग दौड़, मेडिकल, कम से कम ये जानकारी तो मिले। अगर हमारे एक जवान जो होमगार्ड में या गृह रक्षक बल में भर्ती होता है और एक सीआरपी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती होता है, तो अंतर क्या है? उस टाइम एजुकेशन क्या थी दोनों की, वेतन क्या था या नहीं था, तो ये बात हम जानना चाहते हैं। साथियों, छठा प्रश्न, अंग्रेजों ने स्थायी बल कुल कितने संस्थाएं बनाया गया था? 1860 का 45। और भारत से भी हम पूछेंगे, भारत में कुल कितने बल 1860 के 45 के बनाए गए थे? आईपीसी, वो तो आपको याद है 1860 में वही बना है, लेकिन इस बात का भी भारत सरकार या अंग्रेज सरकार कोई जवाब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। साथियों, एक बात है थोड़ी सी कड़वी, तो शायद किसी ने लगे, पर मैं पहले बता देता हूँ। भारत को आज़ाद करने से पहले अंग्रेजों ने क्या क्या शर्तें, जो भारत के नेता थे या आगे चल रहे थे या जो बातचीत कर रहे थे अंग्रेजों से बार बार, और सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे जवान बहुत शहीद हुए, अगर हमारा देश छोड़ दिया जाए हम आपकी सहायता करेंगे, तो भारत को आज़ाद करने के लिए क्या क्या शर्त रखी गई थी? और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन नेता सुभाष चंद्र बोस था, लेकिन और भी काफ़ी शर्तें रखी होगी, मुझे लग रहा है अब ये इशारा सब समझ ही गए हो आप लोग। अंग्रेज चले गए और अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए। आईपीसी 1861 जो पुलिस का एक्ट है वो यहीं रह गया और पुलिस भी यहीं रहेगी। साथियों, ये प्रांतीय रक्षा दल है, भारत में अंग्रेजों ने कब बनाया था? या नेताजी सुभाष चंद्र ने बनाया था, या भारत आज़ाद होने के बाद बनाया था? हम तो बाद में चर्चा करेंगे, ये कोई उत्तर देंगे तो नहीं, आगे हम इसको बताएंगे। अभी से ये बहुत लंबा चलेगा सभी प्रोग्राम, और जो हम बोल रहे हैं ये वीडियो, ये मोबाइल, ये खर्चा इसीलिए किया है कि आप सब लोगों को ध्यान रहे शुरू से शुरू लग। अंग्रेजों ने रिपब्लिक या रिपब्लिकन एवं जन जन नागरिक पर आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक किस सन में लागू किया गया था, या भारत ने भी किस सन में लागू किया था? हम दोनों सरकार से अब आगे आगे दोनों सरकार बताएगी 1946 तक। तो साथियों, ये आपको बताना चाह रहे हैं। और अंग्रेजों के समय सुना गया है और सूत्रों से जानकारी भी मिली है, होमगार्ड, स्वयंसेवक रक्षा बल, क्या बोलते हैं, गृह रक्षा संगठन, या जो भी इन्होंने अभी आपको ऊपर बोला था, उनको स्वयंसेवकों या सभी को लगाओ, केवल पुरस्कार अंग्रेजों की सरकार की तरफ से दिया जाता था। और ये पुरस्कार आज भी भारत की सरकार की तरफ से पुरस्कार, खाली और कुछ नहीं मिलता था, खाली पुरस्कार मिलता था। साथियों, आज बस एक खुशी आपको बताना चाह रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का ऑल इंडिया बेस में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 ने सभी भारतवर्ष की समस्याओं को लेकर मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस लगाया था। उसकी तारीख प्राप्त हो गई है, रजिस्टर्ड केस हो गया है। तो सबसे खुशी ये पूरे भारत को हम चाहते हैं एक साथ लेकर चलें, और आगे आपको बार बार बताया जाएगा। अगर उसकी तारीख है जून 30, उससे पहले सभी दस्तावेज हमने अपने, जो आप बता रहे हो स्वयंसेवक कैसे ख़त्म होगा, तो
उससे पहले हम सभी दस्तावेज आपको वीडियो पे बता रहे हैं और उनको लिखित में हमने भेज दिया और फिर दोबारा भी भेजेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बार बार ये हाथ जोड़ के करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो आप जन जन तक भेजने का कष्ट करें। खर्चा काफ़ी आ रहा है वीडियो पे, रोज़ एक दो रोज़ बनाई जा रही है। और आज तारीख 4 मई, 5वां महीना लग गया ये तो, और 2023। कभी कभी ऐसी तारीख में भी ध्यान नहीं रहता है हमारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, 6 लाख परिवारों तक ये सभी वीडियो जानी चाहिए। धन्यवाद।